गोवा की पार्टी और थकान पीछे छूट रही थी। वूपर्स हॉस्टल में बाइक लोड करते वक्त दिमाग में सिर्फ एक ही धुन थी, कर्नाटका की सरहद और वो रास्ते जिनके बारे में सिर्फ सुना था। गोवा ने मुझे एक रीबर्थ दिया था, पर अब कर्नाटका मुझे सुकून देने वाला था। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पालोलेम बीच। और आज हमारी राइड का चौथा दिन है और आज यहाँ से निकल करके मैं जा रहा हूँ कर्नाटका। एंड कर्नाटका में कहाँ जाऊँगा? मोस्ट प्रोबेबली आज शाम को गोकर्णा तक पहुँचने का मेरा प्लान है, लेकिन रास्ते में कारवार बीच है, INS चैपल है और भी एक दो जगह है जो सारी हम कवर करते हुए गोकर्णा पहुँचेंगे। यस, आज का ये प्लान है। अभी बाइक सेट है, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, मेरे को 7 बजे के आसपास निकलना था, 8 बज गए हैं, बट इट्स ओके, ऑल सेट, लेट्स लीव, सी यू ऑन द रोड्स। चलो जी, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। जय श्री महाकाल, जय श्री गणेश। ये है भाई साहब पालोलेम की गलियां। पालोलेम इन ऑल टोटल एक अच्छा टाउन है यार, मतलब इधर का वाइब अच्छा है। ओके, कारवार का डिस्टेंस यहाँ से है 31 किलोमीटर, जाने में लगेंगे 38 मिनट, लेकिन अपने को लगेंगे लगभग 1 घंटा जैसा, क्योंकि कहीं पे रास्ते में चाय ब्रेक भी लगाना है। सामने से ट्रेन जा रही है यार, थोड़ा पहले आ जाता तो मजा आता, मेरे को बहुत मजा आता है ट्रेन देखने में। वो जा रही देखो, अरे यार पूरी खत्म ही हो गई। एनीवेज, पालोलेम NH66 से बहुत पास में है भाई। अभी हमने चालू करा था, अभी हम पालोलेम से बाहर हो गए, NH66 पे आ गए हैं। NH66 इस कन्याकुमारी हाईवे। तो अगर मैं ये हाईवे पकड़ के रखता हूँ तो मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर कीड़ा थोड़ा अलग है, तो थोड़ा अपन इधर उधर डोलते हुए चलेंगे। कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी किधर जाएंगे। एनीवेज, दिस इज NH66। 60 का लिमिट है, इधर साला बहुत लफड़ा है स्पीड लिमिट का, तो जितना लिमिट है उतने में ही चलाने का, एटलीस्ट गोवा में। इधर देखो पास में हमारे बीच है, समुद्र मेरे को दिख गया था, कैमरा तब बंद था, और अब ये बैक वाटर्स और बीच हमको यहाँ से दिखने वाला है, इसलिए मैंने कैमरा कुमरे सब चालू कर लिए। होटल्स अभी तक खुले नहीं है, लेकिन चाय ज़रूर पीना है मेरे को, और जल्दी ही पीना है। आई कैन नॉट वेट फॉर टी। अरे यार ये चालू था। वैसे ये जो रास्ता है ना, ये मैं पहली बार जा रहा हूँ। अभी तक मैंने इंडिया में ट्रैवल किया है वो पालोलेम तक किया है। पालोलेम से आगे मैंने इस रोड पे ड्राइव नहीं किया, या पालोलेम से नीचे का इंडिया मैंने देखा ही नहीं है। ओके 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 ओके, दैट्स द क्रिक, वो रहा समंदर और बीच। वाओ, इधर पे अगर कोई दुकान होती ना तो इधर चाय पीता और ड्रोन उड़ाता रे यार। तापॉट, गोकर्णा इधर से 80, कारवार इधर से 21, उडुपी 236, उडुपी परसों नरसों जाएंगे। हाईवे पर बाइक की रफ्तार और कानों में सीटी बजाती हवा, यही तो है एक मोटो व्लॉगर की असली दुनिया। ऑल राइट, so guys, welcome back to Karnataka, but this time हम यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे। राइड के दूसरे दिन भी हम कर्नाटका से होके गोवा आए थे, बेलागवी और इस साइड से, but that was not actually exploration of Karnataka, that was just passing by।
अब अपन थोड़ा ठीक से कर्नाटका घूमेंगे, इधर का कल्चर समझेंगे, इधर का खाना समझेंगे और इधर की चाय भी समझनी है भाई। ओ मिस्टर ईगल, बहुत सारी है यार। इस गांव का नाम है माजाली और ये एक बीच टाउन है। इधर यहाँ पे आप देख ही सकते हो मैप में। वैसे इधर का बीच भी अच्छा है बट लिव इट, बहुत सारे बीचेस आएंगे रास्ते में तो हम उनको देखते हुए अभी तो चलते हैं कारवार। अब देखो गोवा जैसे ही गया दारू की दुकानें खत्म, नहीं तो गोवा में भाई साहब हर दूसरी दुकान दारू की दुकान थी, उसके अलावा कुछ मेरे को दिख ही नहीं रहा था। मतलब चाय पीनी है, कुछ करना है, कुछ नहीं। कारवार तक का रास्ता एकदम मक्खन था, पर मन में एक बेचैनी थी। राजस्थान का वो डेटा लॉस अभी भी दिमाग के किसी कोने में था, पर समंदर की महक बता रही थी कि आगे सब अच्छा होने वाला है। एंड वेलकम गाइस टू कारवार। गूगल मैप्स ने दिखाया कारवार बीच और मैंने बिना सोचे हैंडल घुमा दिया। पर वहां पहुंचकर जो दिखा उसने दिमाग घुमा दिया। ऑलराइट जी, तो अभी मैं हूँ कारवार बीच पे और कारवार बीच पे मेरे अलावा एक दो लोग और हैं भाई, बाकी कोई ज्यादा यहाँ पर पब्लिक है नहीं। हाँ, कुछ फिशरमैन्स हैं, उनकी बोट्स काफी सारी रखी है, लेकिन थोड़ी सी जगह में। बाकी उस तरफ अगर देखा जाए तो बीच पूरा खाली है, एक दो लोग योगा मेडिटेशन कर रहे हैं। इस तरफ पूरा खाली है, आगे की तरफ एक संगम भी है। ओवरऑल बीच अच्छा है, पर ऐसा नहीं है कि भाई साहब इधर आया ही जाए। थोड़ा सा गंदा भी है एंड मुझे कुछ खास लगा नहीं, राइट? वहां कोई गोल्डन सैंड नहीं दी, सिर्फ मछुआरों की कश्तियां, बिखरे हुए जाल और ऊपर मंडराते चील कौए। कभी कभी टेक्नोलॉजी हमें वहां ले जाती है जहां हम जाना नहीं चाहते हैं, पर शायद रास्ते की यही सच्चाई है, रॉ एंड अनफिल्टर्ड। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही सामने खड़ा था INS चापल। एक विशाल जंगी जहाज जो अब खामोश खड़ा था। उसके अंदर की गलियों में घूमते हुए ऐसा लग रहा था जैसे मैं वक्त में पीछे चला गया हूं। लेकिन ये सिर्फ एक लोहे का ढांचा नहीं है। INS चापल एक पेटिया क्लास सोवियत मेड मिसाइल बोट थी जिसने इंडियन नेवी में लगभग 24 साल तक अपनी सेवा दी। इसका असली परिचय तब हुआ जब 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान इसने ऑपरेशन ट्राइडेंट में एक अहम भूमिका निभाई थी। कारवार के इस किनारे पर इसे इसीलिए रखा गया है ताकि हम देख सकें कि वो मिसाइल बोट्स कैसी थी जिन्होंने कराची पोर्ट पर हमला करके दुश्मन के होश उड़ा दिए थे। इसके अंदर की तंग गलियां और इंजन्स देखकर लगता है कि हमारे नौसैनिक कितनी एक्सट्रीम कंडीशन में देश की हिफाजत करते हैं। एक छोटी सी बोट पर ताकत ऐसी कि बड़े से बड़े जहाज को डुबो दे। एयरक्राफ्ट के अंदर की वो मशीनें और वो माहौल, कैमरा अलाउड नहीं था, पर वो नज़ारा मेरी आंखों में कैद हो गया है।
यहाँ खड़े होकर समझ आता है कि हमारी सरहदों की हिफाजत कितनी मुश्किल है। और यहीं आईएनएस चैपल के बाहर एक असली ट्विस्ट मेरा इंतजार कर रहा था। ऑलराइट जी, सो करेंटली आई एम एट आईएनएस चैपल वॉरशिप म्यूजियम और यहाँ पे दो चीजें हैं, एक नेवल शिप है, एक एयरक्राफ्ट है, राइट। नेवल शिप के अंदर बहुत सारी चीजें बताई गई है एंड उसके अंदर फोटोग्राफी वगैरह अलाउ थी। इसके अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसके अंदर के शॉट्स मैंने नहीं लिए। बाकी जगह बहुत अच्छी है एंड इसके बगल में बीच भी है, कार्वर बीच। जैसा मैंने आपको पहले बताया, आई वॉज रॉन्ग। पता चला जिसे मैं बीच समझकर कोस रहा था, असली कार्वर बीच तो वो था ही नहीं। कार्वर बीच तो यहां था, एकदम साफ पानी, हरियाली और वाटर स्पोर्ट्स। गूगल मैप्स पर आंख बंद करके भरोसा करने का नतीजा देख लिया था मैंने। कार्वर पीछे छूटा और पहाड़ी रास्ते शुरू हुए। वाह जी वाह, क्या मस्त व्यू है। अब मेरे को इधर से 7.4 किलोमीटर और जाना है, फिर जाके अच्छा सा बढ़िया सा होम स्टे ढूंढना है। आज मैं हॉस्टल में नहीं रुकूंगा, रीज़न बीइंग कि हॉस्टल में यार मेरे पास में लगेज बहुत है। अब ये लगेज सारा हॉस्टल में लेके जाना, किसी हॉस्टल में लॉकर सुविधा रहती है, किसी में लॉकर सुविधा रहती नहीं है। जैसे कल गया था वहाँ पे लॉकर्स ही नहीं थे, तो अब सारा सामान ऐसे ही पटक के आना थोड़ा सा तो फेयर रहता है भाई। फिर गेम पूरा ट्रस्ट पे रहता है कि चलो ऊपर वाले पे भरोसा करो कि सामान किधर भी नहीं जाएगा। गोकर्णा की तरफ बढ़ते हुए मिट्टी की खुशबू बदल रही थी। ये वो जगह है जहां लोग सिर्फ घूमने नहीं, खुद को ढूंढने आते हैं। होमस्टे मिलते ही ऐसा लगा जैसे एक और बड़ा पड़ाव पार कर लिया है। ओके जी, तो ये है अपना आज का ठिकाना, पाम ब्रिज होमस्टे गोकर्णा। 300 मीटर दूर यहाँ से बीच है। ये रूम है, ये बेड है, इधर वॉशरूम है, उधर मिरर है। सिंपल सा रूम है, एसी इसके अंदर नहीं है। पैसा इसका लगा है 2250 रुपए 2 दिन का। थोड़ा महंगा है लेकिन बाहर व्यू अच्छा, व्यू तो क्या अच्छा है पर हरियाली बहुत है और ठीक लगा मेरे को, तो मैंने ले लिया, राइट। और हॉस्टल में इसलिए नहीं गया क्योंकि भाई मेरे को लगेज इतना सारा था, आज सब चार्ज चूर्ज भी करने हैं सामान, चार्ज इधर करके आराम से अपन घूमने चले जाएंगे, टेंशन नहीं रहेगा, राइट। और गर्मी कितनी तेज है भाई, हालत से समझो आप, पसीना झार हो गया हूँ खाली सामान अंदर लाने में, बहुत ह्यूमिड है। और इसीलिए मैंने भाई साहब ज्यादा होमस्टे सर्च किया ही नहीं, जिधर मिला उधर ही रुक गया। अब इधर थोड़ी देर आराम करूंगा एंड डिसाइड करूंगा कि कहाँ घूमने जाना है एंड देन सी यू जहाँ भी मैं घूमने जाता हूँ वहाँ से। दोपहर की धूप में गोकर्णा का मेन बीच एकदम सुनसान था। वहां बैठकर लंच करते वक्त सिर्फ एक ही चीज महसूस हो रही थी, खामोशी। ऑलराइट जी, तो वेज थाली अपनी आ चुकी है। दाल, आलू की सब्जी, रायता, दही, सलाद, अचार, रोटी, 150 रुपए की ये थाली है एंड 150 रुपए की थाली विद दिस व्यू, आई थिंक सुपर। नाउ लेट्स सी हाउ इट टेस्ट।
बिना किसी शोर के, सिर्फ मैं और वो अनंत समंदर। शायद यही वो स्पिरिचुअल टच था जिसके लिए मैं इंदौर से निकला था। गोकर्ण के मेन बीच की शांति से मैं निकल जाता हूँ अपने होम स्टे पर, थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ एंड फिर डिसाइड करता हूँ कि अब मैं जा रहा हूँ कुडले बीच। चलो जी, तो वो बीच तो बड़ा अच्छा था जहाँ पे लंच किया, मस्त मज़ा आ गया। अब हम चल पड़े हैं सनसेट देखने कुडले बीच की तरफ। कुडले बीच का डिस्टेंस यहाँ से 8.6 किलोमीटर्स बता रहा है, जाने में लगेंगे 22 मिनट। दैट्स टू मच। वैसे गोकर्ण मस्त है यार, मतलब ऐसा लगा नहीं यहाँ पे कि बोर हो रहा हूँ। बीचेस अच्छे हैं, टाउन भी अच्छा है, अभी तक ऐसी कोई दिक्कत बड़ी हुई नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस बार मैं बिल्कुल बिना प्लानिंग के निकला हूँ। मेरे को पता ही नहीं है कि कहाँ पे जाना है, कहाँ घूमना है, क्या इटनरी है, कुछ भी नहीं। बस ये सोच के निकल गया कि कन्याकुमारी धनुषकोडी तक जाना है। भगवान की दया रही तो समय से पहुंच जाएंगे और समय से वापस आ जाएंगे। आज तारीख है 7 दिसंबर 2025। मेरे पास में 25 तारीख तक का टाइम है, 25 दिसंबर तक का। 25 दिसंबर तक मेरे को वापस इंदौर पहुंचने का मन है। वैसे तो मेरे पास छुट्टियां हैं 31 तक, लेकिन 25 को पहुंच जाऊंगा तो रेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में वापस वही घोड़ा वही मैदान, काम पे लगना है फिर से। कोंकण वैली राइड पे जब आया था ना, तो कोंकण वैली राइड पे मैंने सब कुछ प्लान करके रखा हुआ था, कहाँ रुकना है, कहाँ कितने दिन रहना है, कैसे घूमना है। लेकिन इस बार विदाउट प्लानिंग आया हूँ। बना भी रहा हूँ प्लानिंग, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो फिर मैंने सब छोड़ दिया कि अब जैसे मन करेगा, जहाँ मन करेगा उधर रुकूंगा। क्या बात है, अच्छी खासी चढ़ाई है ये तो। क्या झकाझक रोड है, वाव। इधर ही लगा दूं क्या? कुडले बीच पहुंच तो गया, पर यह नहीं पता था कि ये बीच आज के दिन का असली सरप्राइज बनने वाला है। मैंने सोचा था थोड़ी देर बैठूंगा और निकल जाऊंगा, पर कुडले बीच की मिट्टी में जैसे कोई जादू है। सनसेट के वो रंग और वहाँ की वाइब, मैं वहाँ बैठकर बस देखता रहा। कब 5 बजे से रात के 8 बज गए पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त थम गया है और मेरी सारी थकान उस सनसेट के साथ में समंदर में डूब गई है।
गोकर्ण का पहला दिन तो सिर्फ एक झलक थी। अगली सुबह हमें उन गुफाओं में जाना है जो कुदरत का करिश्मा है, याना केव्स। और फिर वो जगह जो हर ट्रैवलर की बकेट लिस्ट में होती है, ओम बीच। सफर तो अभी बस शुरू हुआ है एंड आगे और भी गहरा होने वाला है। साथ रहिएगा।